क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। यहां पर आप देख सकते हैं हमें गिवन है एक सीक्वेंस। उस सीक्वेंस की 3 टर्म्स गिवन है। हमें उस सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड आउट करना है। अब आप गौर करें इस सीक्वेंस पर, इसकी 3 टर्म्स पर, और ये देखें कि ये सीक्वेंस किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। 4/3 का होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म, 7/3 का होल स्क्वायर सेकंड टर्म, 10/3 का होल स्क्वायर थर्ड टर्म। पैटर्न समझ आता है आपको? आपके ख्याल से इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी? जी बिल्कुल, इसकी नेक्स्ट टर्म होगी डिनोमिनेटर में 3 होल स्क्वायर, ये तो हर एक में कॉमन है, और न्यूमिनेटर में क्या होगा? यहां पर है 4, 7, 10। क्या हो रहा है? 4 में 3 ऐड किया तो 7, 7 में 3 ऐड किया तो 10, 10 में 3 ऐड करेंगे तो हमें हासिल होगा 13। दिस विल बी द फोर्थ टर्म। लेकिन हमें तो मालूम करना है इसकी nth टर्म, इनफैक्ट इसका जनरेटर, कि हम उसमें n की वैल्यू पुट करें। हमें कोई भी टर्म मिल जाए, हमें फर्स्ट टर्म मिले, हमें सेकंड टर्म मिले, हमें 50th टर्म मिले, हमें कोई भी टर्म मिले, हमें इसकी nth टर्म मालूम करना है। अब आप देख चुके हैं इसका पैटर्न। आप कोशिश करें गेस करने की इसकी nth टर्म क्या होगी। हमें एक बात जो सारी टर्म्स में दिखाई दे रही है पैटर्न को देखते हुए, वो ये है कि डिनोमिनेटर में होगा 3। आप भी यही सोच रहे होंगे। और दूसरी बात क्या होगी nth टर्म के अंदर? जी, वहां पर भी स्क्वायर होगा। अब nth टर्म के लिए चेंज कहां पर है, यानी नई बात, वो है न्यूमिरेटर। हमें न्यूमिरेटर के बारे में जानना है कि वो क्या होगा। अब जरा इन गिवन टर्म्स के न्यूमिरेटर्स को देख लें। 4, 7, 10 और हमने नेक्स्ट टर्म 13 बना ली। ये बेसिकली किस टाइप का सीक्वेंस है? ये न्यूमिरेटर के अंदर क्या सीक्वेंस चल रहा है? 4 में 3 ऐड किया 7, 7 में 3 ऐड किया 10, 10 में 3 ऐड किया 13। जो हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस की कंसेप्चुअल डेफिनेशन पढ़ी थी, एक ऐसा सीक्वेंस जो सेम वैल्यू ऐड करने से बनता चला जाए, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है। 13 माइनस 10 3, 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 4 इज 3। सो हम इस न्यूमिरेटर वाले सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड आउट करते हैं। वो nth टर्म अगर हम यहां पर पुट कर देंगे तो हमें इस पूरे सीक्वेंस की nth टर्म मिल जाएगी। हम न्यूमिरेटर का nth टर्म फाइंड आउट करते हैं, जो कि है अरिथमेटिक सीक्वेंस। दिस इज गिवन सीक्वेंस। हम कंसिडर कर रहे हैं ये सीक्वेंस जो कि है न्यूमिरेटर में 4, 7, 10। इस सीक्वेंस के लिए a1 है 4 और कॉमन डिफरेंस 3। हम फाइंड आउट करते हैं इस सीक्वेंस की nth टर्म। चूंकि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसलिए हम यूज करेंगे जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, दैट इज an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहां पर पुट करते हैं a1 और d की वैल्यू। a1 और d की वैल्यू पुट की गई, हमें nth टर्म हासिल हुई 3n प्लस 1। This is the nth term of the sequence that is going on in the numerator. ये हम पुट करेंगे यहां पर, ये जो मैंने टॉप पर क्वेश्चन मार्क लिखा, इस जगह पर। Converting into given form of sequence, this will be the nth term of the given sequence. 3n plus 1 हमने लिख दिया न्यूमिरेटर में। डिनोमिनेटर में हमेशा 3 ही रहेगा इस सीक्वेंस के अंदर, और इस पूरे फ्रैक्शन का होल स्क्वायर भी हर टर्म में मौजूद होगा। अब आप इसे जरा टेस्ट भी कर लें। आप n को रिप्लेस करें 1 से, क्या आपको फर्स्ट टर्म 4/3 होल स्क्वायर हासिल हो रही है? जी बिल्कुल हासिल हो रही है। आप n को रिप्लेस करें 2 से, क्या आपको सेकंड टर्म हासिल हो रही है, दैट इज 7/3 होल स्क्वायर?
जी, कैलकुलेशन से बिल्कुल हासिल हो रही है। 2 3 जार 6, 6 + 1 7/3 होल स्क्वायर। आप इसे टेस्ट कर रहे हैं तो आपको मालूम हुआ कि ये बिल्कुल सही जनरेटर है, ये बिल्कुल सही nth टर्म है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। यहां पर हमें बताया गया है कि 1/a, 1/b और 1/c एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। हमें शो करना है b विल बी इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस c। अब अगर 1/a, 1/b, 1/c एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इन तीनों टर्म्स में क्या खास बात होगी? जी, अरिथमेटिक सीक्वेंस की बेसिक डेफिनेशन, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस होगा वही थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस होगा। दिस इज गिवन 1/b माइनस 1/a, ये होगा कॉमन डिफरेंस, और इसी तरह से हम लिख सकते हैं 1/c माइनस 1/b। ये हमारे सामने आ गई दो इक्वेशंस। यही एक नतीजा अखज कर सकते थे हम इन तीन टर्म्स की मदद से। अब इन दो इक्वेशंस की बुनियाद पर हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। b इज इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस c। अब आप गौर करें इन दो इक्वेशंस को, हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या किया जाए? जी, आपके जहन में आ रहा होगा कि हम इन दो इक्वेशंस को या तो ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। आप जरा गौर करें, अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा? ऐड करने से d प्लस d विल बी 2d, और राइट साइड पर 1/b जब ऐड होगा माइनस 1/b में तो b वाली तो टर्म ही कैंसिल हो जाएगी। हमें b चाहिए, हमें b जिंदा हयात चाहिए। सो दूसरा ऑप्शन यह हो सकता है कि हम एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दें। फर्ज करें हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। d माइनस डी लेफ्ट साइड पर 0 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात, हमें फाइनल रिजल्ट में d नहीं चाहिए। और दूसरी बात, ये 1/b और माइनस 1/b चूंकि इनके साइंस अपोजिट हैं, ऐड होने से इन्होंने कैंसिल होना था, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से ये कैंसिल नहीं होंगे, b जिंदा रहेगा। और हमें b की ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, और d को इनफैक्ट एलिमिनेट भी होना है इनडायरेक्टली। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 को 1 से। ये हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दी। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट की गई, राइट साइड में से राइट साइड। इस माइनस की वजह से यहां पर साइन चेंज हुआ। अब d माइनस डी लेफ्ट साइड पर हमें मिला 0। अब हम एक तरफ b वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, 1/b प्लस 1/b, और दूसरी तरफ हम शिफ्ट करते हैं 1/a और 1/c को। इस तरह से माइनस 1/a माइनस 1/c दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो गई टर्म्स। अब दोनों तरफ एलसीएम लेकर हम करते हैं सॉल्व। राइट साइड पर एलसीएम ac, हमें हासिल हुआ a प्लस c ओवर ac, और लेफ्ट साइड पर 2/b चूंकि b एलसीएम था। अब अपनी मंजिल को देख लें, आपको चाहिए b की वैल्यू, लेकिन आप जहां पर हैं वहां पर b डिनोमिनेटर में है। राइट साइड पर आपको ac न्यूमिनेटर में चाहिए, जबकि आपके पास डिनोमिनेटर में है। सो क्या करें? जी, हमें रेसिप्रोकल ले लेना चाहिए इस तरह से। अब ac के साथ 2 दिखाई दे रहा है हमें, तो आप इस 2 को भेज दें ac के साथ, कोई एतराज नहीं हमें। इस अंदाज में हमें डिजायर्ड रिजल्ट हासिल हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। यहां पर भी वही एपी हमें गिवन है, 1/a, 1/b और 1/c।
ये तीनों टर्म्स एपी में है। इस दफा हमें शो करना है कि कॉमन डिफरेंस ये होगा a माइनस सी ओवर a प्लस सी। अगर ये तीनों टर्म्स एपी में हैं तो हम कॉमन डिफरेंस को इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के तौर पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट इज a माइनस सी ओवर 2ac। क्या करें इन दोनों इक्वेशंस का? जी, अगर हम कर दें सब्ट्रैक्ट तो d माइनस डी लेफ्ट साइड पर जो है ये तो हो जाएगा 0, d एलिमिनेट हो जाएगा, जबकि हमें फाइनल रिजल्ट में d जिंदा चाहिए। सो दूसरा ऑप्शन है कि हम इन्हें ऐड कर दें। और अगर आप राइट साइड यानी दूसरी साइड देखें, यहां पर जो आपको चाहिए a माइनस सी ओवर 2ac, तो हमें b दिखाई नहीं दे रहा। इस दफा जब हम इन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो 1 ओवर b और माइनस 1 ओवर b ये एक दूसरे को करेंगे कैंसिल। एक तो लेफ्ट साइड पर d मौजूद रहेगा ऐड होने से, और दूसरी तरफ b एलिमिनेट हो जाएगा। सो एडिंग 1 and 2, ये हमने लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड और राइट साइड में राइट साइड ऐड कर दी। 1 ओवर b माइनस 1 ओवर b को कैंसिल कर रहा है। इन दोनों टर्म्स को रीअरेंज किया गया। अब राइट साइड पर 1 ओवर c माइनस 1 ओवर a किस तरह सॉल्व करें? जी, हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? जी, एलसीएम होगा ac। एलसीएम लेकर हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व किया, हमें हासिल हुआ a माइनस सी ओवर ac। अपनी मंजिल देख लें, आपको कहां पहुंचना है, क्या किया जाए? जी, सिंपल है, आपको सिर्फ इस 2 को शिफ्ट करना है इधर डिनोमिनेटर में। चूंकि 2 लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर डिवाइड करेगा। सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। इसके साथ ही एक्सरसाइज 6.2 का इख्तिताम हुआ। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इस एक्सरसाइज को लाजमन प्रैक्टिस करें। दिस इज योर स्टार्ट ऑफ चैप्टर 6। अगर आप गलत भी करेंगे तो आप मैथमेटिक्स में बहुत कुछ सीखेंगे। सो गलत करने से हरगिज ना घबराएं मैथमेटिक्स में। थैंक यू।